गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो आज की वीडियोस पे बहुत हम इंपॉर्टेंट बात करने वाला है, तो मेरी वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेके ना एंड तक ज़रूर देखना। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था सर कि डीएचए एग्ज़ाम इजी होता है या हार्ड होता है, यहाँ तक कि इतना हार्ड मुझे कमेंट आया कि सर डीएचए का एग्ज़ाम इजी होता है या नीट का एग्ज़ाम इजी होता है। भाई नीट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ रहता है। अगर इंसान माइंड सेट रखता है कि भाई मुझे एमबीबीएस करना है और मुझे अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इंसान पूरा साल पढ़ता है, 1 साल पढ़ता है, 2 साल पढ़ता है, 3 साल पढ़ता है, यहाँ तक कि 5-5 साल पढ़ता है। लेकिन डीएचए केस में ऐसा नहीं होता है। डीएचए का जो पेपर है बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। हमारे पास 3 घंटे के आसपास टाइम रहता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं। हमारे पास नेगेटिव सिस्टम नहीं रहता, ये बात याद रखिए, नेगेटिव सिस्टम नहीं रहता है। हमको आए या ना आए, हमको पूरा 150 क्वेश्चन हमको क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत रहता है, ठीक है। तो पहले कैसा रहता, पहले ना जो डीएचए एग्जाम था वो पहले और भी बहुत ईजी था। हमारे पास कुछ फाइल रहती थी, 6-7 फाइल, अगर हम पढ़ लेते थे वही फाइल में से पूछता था। लेकिन नहीं, 1 साल हो गए ना पेपर पैटर्न को चेंज किए हुए, ठीक। थोड़ा टफ कर दिया है, थोड़ा बस टफ इसलिए किया है क्योंकि पहले स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता था, अब क्या थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। केस स्टडी ज़्यादा पूछने लगा है, कैलकुलेशन ज़्यादा पूछने लगा है, केमिस्ट्री डाल दिया, पहले केमिस्ट्री नहीं था। तो हमारा पहला पॉइंट है कि डीएचए की तैयारी कैसे करना है। देखो पहले ना जो डीएचए एग्ज़ाम था, पहले जब मैंने दिया था या जब तोराब ने दिया था या 2 साल पहले, जो 1-1.5 साल पहले जो जिन लोग ने दिए थे, वो पेपर पैटर्न बहुत ईजी था। 8-9 फाइल थी, इंसान उसको पढ़ता था, जाके एग्ज़ाम देता था, पास हो जाता था। लेकिन उसके बाद अप्रैल आया, ठीक है, पिछले साल अप्रैल के बाद ना ये सिलेबस चेंज हो गया, तो बहुत लोग फेल हुए। तो उसके पीछे एक रीज़न था ना, किसी के पास प्रॉपर नोट नहीं थी, कहाँ से पढ़ना है वो नहीं मालूम था, कोचिंग कहाँ से करना है वो नहीं मालूम था, डेटा फ्लो या डीएचए का पूरा प्रोसेस कहाँ से करना है वो नहीं मालूम था। क्योंकि बहुत लोग ना 1,30,000 1,40,000 रुपये ले रहे थे। कोई लोग तो इतना था कि भाई कि हम आपको पास करा देंगे, आप 2 लाख रुपये दो, 2.5 लाख रुपये दो। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आए, ठीक है। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि डीएचए की तैयारी कैसे करना है। देखो अभी रिसेंटली में 3 लोग पास हुए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट साइड में, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। नंबर 1, ठीक है, ये अगस्त 27 या 25 के आसपास पास हुआ है, जस्ट अभी 3-4 दिन पहले पास हुआ है, ठीक है। और एक जन ये दिख रहा होगा, ये अभी मिडल्स में पास हुआ है, मतलब अगस्त के 15 के आसपास में पास हुआ है। और ये जो दिख रहा है ये 1-2 महीना पहले पास हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब उन लोग से मैंने ये चीज़ पूछा कि आप लोग ने डीएचए की तैयारी कहाँ से की है, कैसे की है, ज़रा बताएंगे। तो लोग बताए थे कि एक कोचिंग है, ठीक है, मैंने वहाँ से कोचिंग किया था, उन लोग ने नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो बहुत ही अच्छी कोचिंग थी। उसके बाद हम लोग ने पढ़े, वो नोट्स को पढ़े और कोचिंग अटेंड करे, हम लोग पास हो गए। तो मैं वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने पढ़े कैसे, ठीक है। तो लोग ने बताया कि सर हमने ना मैक्सिमम 3 महीना दे दिए थे कि हमको लाइफ में 3 महीना देना है, ठीक है। अगर हमने 3 महीना दे दिया तो हमारी जो आगे वाली लाइफ आने वाली वो अच्छी रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है सर कि ना एक एज अ फार्मासिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं रहती है, इज्जत नहीं करते हैं, सैलरी बहुत कम देते हैं, ठीक है। 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम कराते हैं, हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं देते, वरना हफ्ते में हाफ डे करवाते हैं, वरना हफ्ते में कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं देता है, डिपेंड करता है वो कौन सी मेडिकल में वो काम कर रहा है। तो इसमें ना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। बहुत लोग तो बोल रहे थे कि सर हमने बी फार्म भी किया है, हमारी जो जॉब है वो डी फार्म वाले खा रहे हैं, और फिर जो हमने मार्केटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन वाले लोग और बीएससी वाले लोग हमारी जॉब खा रहे हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे बीएससी साइंस वाले लोग खा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे थे मेरे को, तो मुझे भी हंसी आ रही थी। तो उन लोग पता, इसके लिए मैंने चूज़ किया कि दुबई के अंदर मैं डीएचए एग्ज़ाम दूँ और मैं फिर दुबई के अंदर आऊँ और फिर दुबई के अंदर मैं जॉब करूँ। देखो यार, दुबई में जॉब करना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज है। अगर आप बाहर मूव करना चाहते हो, अगर आपके पास एमिरेट्स कार्ड आईडी रहता है तो आपको बाहर मूव करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कंट्री में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं ना, और सारे ब्रांड की देखने को मिल जाएगी। इंडिया की मिल जाएगी, यूके, यूएसए, मेड इन जर्मनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड की आपको मोस्टली आपको दवाइयाँ मिल जाएगी, जो इंटरनेशनल में यूरोप में दवाइयाँ चलती है, ठीक है। तो एक होता है आपको दुबई के अंदर काम करना, आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। और आपको ना हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी, साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, टिकट मिलेगी, बहुत सारे एडवांटेज है। मैंने इसके ऊपर भी पहले बहुत वीडियो बना चुका हूँ। तो आप ना एक माइंड सेट कर लो कि मुझे डीएचए निकालना है। देखो 18,000 में हमारा कुछ भी नहीं है। देखो एक बात याद रखिए, ठीक है, देखो एक माइंड सेट कर ले कि हमको डीएचए निकालना है। देखो यार, कोई नहीं काम आने वाला है, काम आने वाले तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली काम आने वाली है। तो बात याद रखना, और हमको डीएचए अच्छे से पढ़ना है और डीएचए निकालना है। बस एक बार ये माइंड सेट में तुम्हारे बैठ गया, आप इजीली डीएचए निकाल लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोचिंग के बारे में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कोचिंग कहाँ से करें, ठीक है। जो आपको ये नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये पूरा डेटा फ्लो का पूरा प्रोसेस करते हैं। 85,000 लेते हैं, 80 से 85,000 के आसपास लेंगे। अब इसमें इन लोग क्या क्या करते हैं, इसमें ना आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।
और सेकंड पॉइंट तुमको क्लासेस देंगे 1 महीने की। अब इनकी क्लासेस में क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। देखो, जो अगर किसी को सिर्फ क्लासेस चाहिए, प्रोसेस नहीं कराना, तो 6,000 रुपया चार्जेस है इसका। तो बेनिफिट क्या है 6,000 के अंदर ये कोचिंग में, ठीक है। देखो, बेनिफिट ये है ना कि आपको ना इसके अंदर ना नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएगी और आपको कोचिंग मिलेगा 1 महीने का। तो आप नोट्स ले लो और कोचिंग ले लो, जैसा सर पढ़ाते रहेंगे वो नोट्स दोनों में मिक्स, मतलब दोनों साथ में लेके चलते रहोगे तो आपको ना सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। दूसरा ये कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत मैसेज कर सकते हो या क्लास में आप पूछ सकते हो, तो ये तुरंत आपको डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये, और तीसरा बहुत मेन इंपॉर्टेंट ये है, बहुत मेन एंड बेनिफिट ये है कि आप अगर पहला अपने बैच ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, आपने 1 महीना पढ़ा है, आपको लगता है कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, मेरा कुछ और बाकी है, जब नेक्स्ट बैच चालू होगा तो आपका नेक्स्ट बैच में आपको 6,000 रुपये देना नहीं रहेगा, वो आपका फ्री रहेगा, ठीक है। फिर आपको लगता है कि मैंने 1 महीना भी पढ़ लिया हूँ, 2 महीना भी पढ़ लिया हूँ, मेरा ऐसा लग रहा है कुछ मेरा बाकी है, तो जो आपका जो तीसरा बैच रहेगा, तीसरा बैच में भी आपका फ्री रहेगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको 6,000 में इतना बेनिफिट वाला कोई भी कोचिंग सेंटर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। लेटेस्ट जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, केस स्टडी पे डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन पे डिस्कस करेंगे, डीएचए के जो पेपर पैटर्न है उस पर ना पूरा डिस्कस करने वाला है। तो ये क्या बेनिफिट है, ठीक है, एक कोचिंग सेंटर की। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके कोचिंग ले सकते हैं। टोटल ना आपका 85,000 के अंदर सब कर देगी, ठीक है, जैसा मैंने अभी डिस्कस करे हमने। और ये बात, एक और बात याद रखिए, आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं देना है, ठीक है। जैसे आपने नोट्स ले लिया, नोट्स की तैयारी, नोट्स ले लिया, नोट्स पढ़ने लगे तो 2,000 पेमेंट के नोट्स ले लिया, कोचिंग ले लिया तो कोचिंग का 6,000 रुपये दिए, ठीक है, हमने कोचिंग ले लिया, कोचिंग खत्म हो गया, अब हमको प्रोसेस कराना है, ठीक है। तो आपका 6,000 इधर और 2,000 इधर, तो टोटल कितना हो गया, 8,000 होगा। तो वो 8,000 जब प्रोसेस इनके पास से कराओगे तो वो 85,000 में से 8,000 आपका माइनस कर देंगे। फिर जो बचेगा वो आहिस्ता आहिस्ता डेटा फ्लो के लिए फिर ऐसा पैसा देना पड़ेगा, फिर डीएचए के लिए आहिस्ता देना पड़ेगा, फिर अपना डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर के लिए आहिस्ता देना पड़ेगा। तो ऐसा आपको ऐसा देना है, कोई फ्रॉड नहीं है यार, मैं बहुत जेन्युइन कंसल्टेंसी है, आप इसे कांटेक्ट करके आप करा सकते हो अगर आपको कराना हो तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जहाँ से आपको बेहतर लगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि हम डीएचए एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। तो हमारे पास 3 अटैम्प्ट होता है, ठीक है। 3 अटैम्प्ट अगर हम कंटिन्यू फेल हो गए तो हम 5 साल के लिए बैंड हो जाते हैं। देखो यार, 3 अटैम्प्ट तक तो नहीं जाना चाहिए, 2 अटैम्प्ट तक के लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि आपने एक बार एग्जाम दे दिया ना, आपको एक आइडिया मिल जाता है, यार फेल हो गया मुझे आइडिया मिल जाता है क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो हमको उस क्वेश्चंस के बारे में ना अच्छे से पढ़ना है यार। देखो यार, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि यार उसका 85,000 में पूरा प्रोसेस हो जा रहा है डीएचए का, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आके मूव ऑन कर देगा। जैसे ही वो मूव ऑन करेगा तो उसकी जो फर्स्ट सैलरी रहेगी ना, वो 85,000 उसकी 1 महीने में उसकी 84,000 निकल जानी। देखो, एक जेन्युइन होना चाहिए पढ़ने के लिए। इंसान का अगर ठान ले कि भाई मुझे डीएचए निकलना है तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर नोट्स मिल जाती है, कोचिंग मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। अगर वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा ना, तो गारंटी वो पास होगा। कोई इसको फेल नहीं कर सकता है यार, बस वो होना चाहिए कि वो पढ़ना चाहिए अच्छे से। बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ भी नहीं है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। और जो फेल हो जाता है ना, बिल्कुल नहीं घबराने का, सेकंड टाइम वापस दो, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम दिए हो रहेंगे ना, तो आपको याद रहेगा क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। फिर देखो कि कौन सी मैंने फाइल्स जो मैंने कहीं से पढ़ी थी या कहीं से मुझे दिया था फाइल्स, वो फाइल्स में से मेरा पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर आप वो फाइल देख रहे हो डीएचए की और फिर वो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, तो फाइल को अच्छे से पढ़ो। 1 बार नहीं 3 बार पढ़ो उसको, या दिन में एक दिन में 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ऐसा तुमको सर रट लो यार, उसको खा जाओ, समझ के पढ़ो, रट लो। जिसको समझ में नहीं आता है वो रट लो उस चीज़ को, तो हो जाता है अगर इंसान अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो यही सब बात करनी थी आप लोग के साथ। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फी अमानिल्लाह।